कैसा बोलते हैं आप बुढ़े हो गए, अभी आओ मत, आप हम जवान हो चुके हैं। ओके, एक्चुअली माँ बाप को सबसे बड़ा खुशी क्या मिलता है मालूम है? जब ये बच्चे लोग बड़े होके सक्सेसफुल होता है ना, वो सबसे बड़ा खुशी है एक्चुअली। ओके, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटक है। ओके, इसका वजह से मेरा हिंदी थोड़ा नाजुक है, थोड़ा आस्ते आस्ते बात करूंगा, चलेगा ना? बर्दाश्त कर लीजिए। और हिंदी थोड़ा एड़ा टेढ़ा है, किधर भी थोड़ा गड़बड़ होएगा तो जरा संभाल लीजिए। एटलीस्ट मेरा भावना को तो समझने को कोशिश कीजिए। अभी ये मत पूछो भावना किधर है, कॉलेज वाली नहीं। ओके, मेरा फीलिंग्स आस्ते आस्ते आ जाएगा। ओके, मैं मैंगलोर में रहता था, मेरा पढ़ाई मैंगलोर में हुआ था 12वीं तक। हम लोग का जमाने में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वगैरह नहीं हुआ करता था गांव में। इसका वजह से कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था एक्चुअली। और उसका बाद मुंबई आ गया 1977 में। इधर बैठा हुआ बहुत सारे लोग तभी छोटा बच्चे थे। ओके, तभी से हम मुंबई में रहते हैं। जितना भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी सीखा है वो सब मुंबई का देन है एक्चुअली। मुंबई में आने के बाद हम सांता क्रूज में रहते थे पहले, क्योंकि मेरा डैडी मुंबई में नौकरी कर रहे थे। ओके, 1977 का पहले, तभी हम लोग गांव में पढ़ाई कर रहे थे। शायद कुछ लोगों को मालूम रहेगा, मुंबई में मिल वगैरह बंद होने को चालू हुआ। इसका वजह से मेरा डैडी का नौकरी चला गया। इसका वजह से मुझे थोड़ा जल्दी नौकरी करना पड़ा 17-18 साल का उम्र से। ओके, मुंबई आ गया, मुझे घर ढूंढना पड़ता था मुंबई में एक्चुअली। ओके, छोटा सा घर था, 10 बाई 10 का घर था एक्चुअली। वो घर अभी भी है। ओके, ये घर एक्चुअली छोटा नहीं बोल सकता है, बहुत बड़ा था वो टाइम के लिए। लेकिन घर का अंदर जाते ही घर खत्म हो जाता था। उधर ही मैं रहता था, मेरा डैडी, मेरा मम्मी, मेरा बहन लोग, मेरा भाई, सब लोग यही घर में रहते थे। टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, म्यूनसिपैलिटी का टॉयलेट। पानी के लिए म्यूनसिपैलिटी का पानी लेके आना पड़ता था। लाइट बाजू का घर का लेना पड़ता था। इसके लिए वो गरीबी क्या है, गिन गिन के पैसा खर्चा कैसा करने का, वो सब हम झेले हुए हैं। ओके, यही घर में रहते रहते मैंने मेरा एजुकेशन कंटिन्यू किया, अलग अलग नौकरी करते करते। ओके, सब तरीके का नौकरी किया। क्योंकि हिंदी नहीं आता था तो इसका वजह से सब तरीके का नौकरी करना पड़ा। नौकरी करते करते मेरा एजुकेशन कंटिन्यू किया। बीकॉम किया 1985 में। सबको 3 साल लगता है, मुझे 6 साल लगा था एक्चुअली, क्योंकि 3 बार मैं फेल हुआ था, लेकिन कैसे भी करके कंप्लीट किया। उसका बाद अलग अलग तरीके का नौकरी करते करते मेरा एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया। मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहा था, ये बिजनेस में आने का पहले। जो आप लोग टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो काम कर रहा था मैं एक जमाने में। ओके, 1987 का टाइम पे। और मैं इंडिया का एक सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए काम कर रहा था, ये बिजनेस में आने का पहले। ओके, ये ऑफिस में एक लड़की थी, उसे मुझे प्यार हो गया और अभी वो मेरा बीवी है। एक ही बीवी है 35 ईयर्स से। आपको मालूम है, एक ही बीवी को 35 ईयर्स से झेलना, एक दूसरों को झेलना बोलेगा तो कितना मुश्किल का काम है, आप लोग को मालूम है। उसी तरीके से इधर डिस्ट्रीब्यूटर लोग को भी उसी तरीके से प्यार मोहब्बत से झेलना पड़ता है, बड़ा टीम बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा इन लोग ने बताया, मैं भी नलसोपारा का बच्चा है एक्चुअली। नलसोपारा में हम रहते थे, क्योंकि मेरा बीवी को मैं वो घर पे नहीं लेके जा सकता था। ओके, इसका वजह से हम लोग ने पहले डोंबिवली में रहते थे बाड़ाई का घर पे, बाद में नलसोपारा में आ गए, इधर भी बाड़ाई का घर पे रहते थे। और उसके बाद थोड़ा पैसा जमा करके लोन वगैरह निकाल के 1.25 लाख रुपए का एक घर खरीदा था समलपाड़ा में। उस टाइम एक शमशान हुआ करता था समलपाड़ा में, पुलिस स्टेशन का बाजू में। अभी नहीं है लगता है एक्चुअली। अभी मैं जस्ट देखने के लिए गया, नलसोपारा इतना बदल गया, बाप रे। पहले जमाने में मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग जब इधर आए थे, सिंगल रोड था,
लेकिन हम लोगों को रोड ढूंढना पड़ता था गड्ढे का बीच में एक्चुअली। आज बहुत डेवलप हो गया नलसोपारा एक्चुअली। ओके, इधर मेरे 2 दुकान भी था, हिमालय बिल्डिंग करके था, अभी उसको तोड़ के कुछ नया बिल्डिंग बन रहा है एक्चुअली। उधर एक किराने का दुकान था और एक बर्तन का दुकान था। वो मुझे बंद नहीं करना पड़ा एक्चुअली। उसका सामने एक बड़ा सुपरमार्केट आया, एकदम आज मैकडोनल्ड वगैरह है, उधर सुपरमार्केट था विवा का, अभी हम लोग ने बंद किया लगता है एक्चुअली। वो विवा का सुपरमार्केट आया तो मेरा जनरल स्टोर अपने आप बंद हो गया एक्चुअली। ओके, तो ये मेरा कहानी था एक्चुअली। नलसोपारा से मुझे रोज चर्चगढ़ जाना पड़ता था सुबह उठ के। हम विरार जाते थे, मैं और मेरा बीवी दोनों जन काम करते थे। और मेरा 2 बच्चे हैं, वो बच्चा बेबी सिटिंग में बड़े हुए हैं। बेबी सिटिंग मालूम है ना, एक मुस्लिम फैमिली हमारा बच्चे लोगों को देखभाल किए थे एक्चुअली। मेरा बीवी एक्चुअली क्रिश्चियन है। ओके, मेरा बच्चे लोग मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए हैं और मैं इंसान हूँ। तो रोज सुबह नलसोपारा से हम चर्चगढ़ तक जाते थे। चर्चगढ़ में मेरा ऑफिस था। अभी बहुत अच्छा है एक्चुअली, ट्रेन हम लोग का जमाने में पाठक चलता था, पाठक खुलता था एक्चुअली। कम से कम 1.5-2 घंटा लगता था चर्चगढ़ पहुंचने के लिए। कभी कभी इस तरीके से लटके जाते थे हम। अभी पीछे मुड़ के देखते वक्त तो लगता है कैसा जाते थे कैसा जीते थे समझ में नहीं आता है एक्चुअली। तो रोज सुबह जाते थे रात को आते थे, सुबह जाते थे रात को आते थे। ये मेरा कहानी था। 9 सितंबर 2004 मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जैसा इधर कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, कुछ लोग सोफा में बैठे हैं, कुछ लोग चेयर में बैठे हैं। मलाड में इसी तरीके का एक मीटिंग मैंने 25 लोगों का बीच में अटेंड किया था एक्चुअली। नौकरी करते करते ओके मैंने ये बिजनेस किया था एक्चुअली। 9 सितंबर 2004 मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आज मैं ये मैनेजमेंट का साथ सितंबर मंथ में 22 साल खत्म हो रहे हैं फ्रेंड्स। 22 लॉन्ग ईयर्स। ओके, अगर मुझे कोई पूछेगा ना आपका जिंदगी का सक्सेस का सीक्रेट क्या है, राज क्या है, मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, 22 लॉन्ग ईयर्स। कंपनी का उतार चढ़ाव, हम लोग का जिंदगी का उतार चढ़ाव, झेलते झेलते इधर तक पहुंच गए। लास्ट 12-13 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ कंपनी में। बहुत आसान हो गया ये बिजनेस करना। इसका वजह से इस तरीके का क्राउड, मिडिल क्लास लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं एक्चुअली। ओके, हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, जैसा आप लोगों को एक खिलौना पकड़ के बैठे हैं, ऐसा सब खिलौना नहीं हुआ करता था 22 साल पहले। ऐसा प्रोजेक्टर वगैरह नहीं हुआ करता था। इधर भाई साहब ने जो प्लान दिखाया उसी तरीके से मैं नलसोपारा में प्लान दिखाता था व्हाइट बोर्ड में एक जमाने में। ओके, इधर उत्सव होटल करके था वेस्ट में एक्चुअली। उधर हम सेमिनार किए थे। मैं रिक्शा में आता था, ट्रेन में आता था। उस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था। उधर से हम स्टार्ट किए थे 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आस्ते आस्ते आज के दिन में आप कोई भी सेमिनार में जाओ, खड़े रहने को बैठने को जगह नहीं मिलता है। उस तरीके का माहौल ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, इसका पीछे कुछ सालों का मेहनत है एक्चुअली, ऐसे ही नहीं हुआ। ओके, तभी मेरे बच्चे लोग छोटे थे। मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं जब ये मैनेजमेंट का साथ आया था, स्कूल पे जाते थे इन लोग। मेरे बच्चे लोग इधर ही पढ़े हुए हैं, नलसोपारा से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड वगैरह इधर ही किए थे। उस टाइम हम लोग नलसोपारा में रहते थे एक्चुअली। मैं कभी डायरेक्ट से में आया। अभी बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं। जैसा आपको प्लान में समझाया होगा 3 आईडी के बारे में, मल्टीपल आईडी के बारे में, हमको भी वही समझाया गया था। मैंने 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि 3 आईडी में सेम मेहनत में डबल इनकम वगैरह आता है। ओके, जब भी बच्चे लोग बड़े हुए, मैं 2 आईडी मेरा बच्चे लोगों को दे दिया। मेरा बेटा ये शशांक, आज मेरा आईडी रॉयल डायमंड प्लस यूटीसी लेवल पे है। और मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है फ्रेंड्स, मेरा बेटा आज के दिन में पूरा माई लाइफ स्टाइल में यंगेस्ट डायमंड लेवल पे है आज के दिन में। और आने वाला यही साल में वो ब्लू डायमंड लेवल पे टच करेंगे। ओके, और मेरा बेटी बड़ी बड़ी हो चुकी है, उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है और वो आज के दिन में जीटीसी रैंक में है। ये एक माइलस्टोन में रिकॉर्ड है।
डैडी यूटीसी प्लस रॉयल डायमंड, बेटा डायमंड प्लस जीटीसी और बेटी जीटीसी। ये रिकॉर्ड थोड़ा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ना है तो 2 बच्चा पैदा करना पड़ेगा और उन लोगों को 18 साल झेलना पड़ेगा, उसका बाद ही आईडी ट्रांसफर करके दे सकता है। एक्चुअली आप में से कितना लोगों का घर पे बच्चे हैं फ्रेंड्स? आपका ही है ना? अगर आपका ही है तो आपका बच्चे लोगों का जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। देखो मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ बहुत सारे लोग नलसोपारा वसई विरार में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मजा आता है विरार लोकल का धक्का खाने के लिए, मजा नहीं आता है, मजबूरन रहना पड़ता है। मुझे मजा नहीं आता था, लेकिन उससे सस्ता घर वो टाइम पे मिलता ही नहीं था किधर भी। इसका वजह से हम नलसोपारा में रहते थे एक्चुअली, मजबूरी में। रोज ट्रेन का धक्का खाते थे, मजबूरी में नौकरी करना पड़ता था। शायद इधर बैठा हुआ लोगों का, बहुत सारे लोगों का जिंदगी ऐसे ही चल रहा होगा। आप अपने आप से पूछिए, आपका बच्चे लोगों को भी उसी तरीके की जिंदगी छोड़ के जाना चाहते हो आप लोग? अगर नहीं है तो आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये माध्यम से एटलीस्ट आपका बच्चे लोग अच्छा जिंदगी जी सकते हैं आपका मेहनत का वजह से। छोटा घर में रहते थे, अभी मैं कांदिवली में रहता हूँ, ठाकुर विलेज में, ठाकुर कॉलेज का बाजू में, और ट्रेन से घूमते थे। अभी आप लोग ने जो छोटा सा वीडियो जो देखा BMW X7 का, हम ये गाड़ी को जस्ट कोरोना का पहले खरीदे थे। 1 महीने के बाद कोरोना चालू हो गया। अभी वो टाइम अपना मोदी अंकल आके बोले, भाइयों बहनों आप जिधर है उधर ही जाने का, घर से बाहर नहीं निकलने का। हमको टेंशन चालू हो गया था क्योंकि लोन निकाल के लिए थे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गाड़ी था ये वो टाइम पे, क्योंकि पहली बार BMW ने 7 सीटर लॉन्च किया था। एक्चुअली 80 लाख रुपए का लोन था, हर महीने में 1.5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट था एक्चुअली। ओके, हमें बहुत घबराहट हुआ था एक्चुअली। अभी मोदी साहब ने बोला है आपको रुकना पड़ेगा, कब तक रुकना पड़ेगा मालूम नहीं है। ओके, इंस्टॉलमेंट कैसा भरेगा, ये टेंशन हुआ था। लेकिन माइलेज टेस्ट क्यों करना चाहिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये गाड़ी एक्चुअली मेरा बेटा का नाम पे, ओके, वो भी मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है क्योंकि 23 उम्र में वो पहले BMW X7 का ओनर था एट द एज ऑफ 23। रजिस्ट्रेशन उसके ही नाम पे है। और ये मेरा बीवी है, वो बेटी है, बेटा है, और ये मेरा दामाद है। ओके, और अच्छा वो मेरा टैक्स का पेपर पता नहीं किधर गया। एक्चुअली कोरोना पीरियड में जैसा मैं बताया डर गया था, लेकिन वही टाइम पे उसका नेक्स्ट ईयर और उसका नेक्स्ट ईयर मेरा बेटा का इनकम था नियरली 1.5 करोड़ रुपया हर साल का। 1.5 करोड़ हर महीने का 10 लाख से ज्यादा है एक्चुअली। ओके, ये मेरा बेटा का मोटरसाइकिल है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था एक्चुअली। वायरल इसलिए हुआ था, मोटरसाइकिल खरीदा इसलिए नहीं है, कोरोना का टाइम पे मोटरसाइकिल खरीदा। ओके, उसका बर्थडे एक्चुअली सितंबर में आता है 13 तारीख को। तो मेरे को आके बोला मोटरसाइकिल खरीदना है, उसके पास तभी स्कूटी था एक्चुअली। मैं बोला खरीद ले। उसने जर्मनी से ये मोटरसाइकिल मंगाया, BMW S1000 RR, इसका कॉस्ट है 25 लाख रुपीस। ओके, कोरोना का पीरियड में खरीदने का हिम्मत मिला माइलेज का वजह से एक्चुअली। हम लोग ने दुबई में भी एक घर खरीदा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी पैसा आते हैं तो क्या करेगा, पैसे को तो कहा नहीं सकता है, किधर न किधर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी उसको रेंट पे डाला हुआ है, हर महीने में कम से कम 2-2.5 लाख रुपया उधर से हम लोग को रेंट आता है फ्रेंड्स। और मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है अगले साल तक हम लोग ने नया घर में शिफ्ट कर रहे हैं। बोरीवली और कांदिवली के बीच में एक बिल्डिंग आ रहा है चंदक वालों का, ग्रीन एडी करके, उसमें 4 BHK बुक किया हुआ है एक्चुअली। ओके, आज उसका कॉस्ट नियरली 6 करोड़ रुपया है। और थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है एक्चुअली, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि पैसा आता है तो जैसा आपको बताया ना, आपको इन्वेस्टर बनना है। आपको पैसा कमा के देना चाहिए, तभी आप टाइम फ्रीडम का जिंदगी, फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी जी सकते हैं। ओके, तो पैसा कमाने का माइलेज सेव का माध्यम है। इधर से पैसा कमा के, पैसा बचा के, आपको ड्रीम्स को अचीव करते करते आपको पैसा सेविंग करके एक दिन ऐसा होना चाहिए, पैसा आपको पैसा कमा के देना चाहिए, जिसका वजह से आपका बच्चे लोग तो टाइम फ्रीडम का जिंदगी जी सकते हैं।
हमारा तो जिंदगी पूरा इंस्टॉलमेंट में निकल गया था। घर का इंस्टॉलमेंट, टीवी का इंस्टॉलमेंट, फ्रिज का इंस्टॉलमेंट, बच्चे लोग का स्कूल का फीस। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली का लाइफ ऐसे ही होता है। बच्चे लोग को बड़ा होते होते हम बूढ़े हो जाते हैं। जैसा आप लोग मुझे आज बोल सकते हैं, एक्चुअली मैं 70 साल टच हो रहा हूँ। एक्चुअली दिखता नहीं ना, ये प्रोडक्ट का कमाल है। एक्चुअली अगर आप लोग 70 साल का उम्र में भी अगर जवान रहना चाहता है तो माइलेस्टाइल में आएगा। ओके, और इधर जवान लोगों का बीच में रहने का मौका मिलता है, थोड़ा एनर्जी मिलता है भैया जवान लोगों से। इसका वजह से एक्चुअली घर में रहेगा तो जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। okay? तो ये मेरा टीम है फ्रेंड्स। जैसा इधर कुछ एनटीसी लोग आए थे, आईटीसी लोग स्टेज में आए थे, ऐसा मेरे टीम में आज के दिन में 125 एनटीसी अबव लीडर लोग हैं एक्चुअली। 125 एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड वगैरह वगैरह। ओके, ये मेरा एसेट है एक्चुअली, ये मेरा संपत्ति है। मैं सोते वक्त भी पैसा कमा के देता है, मैं जागते वक्त भी पैसा कमा के देता है, और मैं इधर कड़ा है, इन लोगों की वजह से मैं पैसा कमा रहा हूँ। ओके, ये बिजनेस का ताकत है। हाँ, ये बनाने के लिए 20 साल लगा। हेलो, अगर माइलस्टाइल नहीं करेंगे तो भी सबका 20 साल किधर ना किधर तो निकल जाने वाला है ना, 5-10 साल तो निकल जाने वाला है ना। जो कर रहे हैं उसका साथ ये करने की वजह से ये सब हुआ है। ओके, जैसा आप लोग को प्लान में समझाया गया, बिजनेस ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, दुनिया हमारा बच्चे लोगों को पैसा कमाने का गलत तरीका सिखाया हुआ है। एक्चुअली पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। जैसे ये बिजनेस प्लान में आपको जो समझाया गया, आपको सिर्फ दुकान बदलना है और ब्रांड बदलना है। हेलो, तो मुश्किल का काम है क्या? हर घर में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का हर महीने में खरीदी होता है। क्यों दूसरों को अमीर बनाते हो? खुद अमीर बनो। दुकान बदलना है, ब्रांड बदलना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अच्छा पिक्चर देखते हैं तो आप दूसरों को बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर इधर मैकडोनल्ड किधर है करके बोलेगा तो आप इधर है करके बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अगर कोई बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जितना पैसा देते हो उतने का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो। जो बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और जो आप कर रहे हैं उसका साथ साथ एडिशनल इनकम कमा सकते हैं तो, और वही इनकम हर हफ्ते का 2,10,000 टच हो सकता है तो, ऐसा बिजनेस के बारे में दूसरों को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? उतना ही करना है भैया। मैं भी वही किया, मैं भी 20 साल से उतना ही कर रहा हूँ। सिर्फ ये कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैं दूसरों को बता रहा हूँ, बस उतना ही। बताने के लिए पैसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी का माइलस्टाइल और आज का माइलस्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है। आज कंपनी बहुत बड़ा हो चुका है एक्चुअली। ओके, जैसे जिंदगी में ना फ्रेंड्स, सब लोग को मेहनत करना पड़ता है। मेहनत का बिना किधर पैसा नहीं आता है। अगर आपको कोई बोलेगा ना बिना मेहनत करके पैसे कमा सकता है, फिर वो गपला वाला काम है। इधर बहुत मेहनत है सर, इधर बहुत मेहनत है। लेकिन मेहनत करने का वजह से हमारा बच्चे लोग अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, तो हमें मेहनत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेहनत तो सब जगह पे करना पड़ता है, लेकिन मेहनत करने के लिए एक सही रास्ता मिलेगा और सही मार्गदर्शक मिलेगा ना, 50 साल का काम 5 साल के अंदर माइलस्टाइल में हो सकता है। पता नहीं इधर नया बैठे हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग, सॉरी गेस्ट लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं फ्रेंड्स। मैं जब आप लोग का जैसा जब सेमिनार देखा था, मुझे अंदाजा भी नहीं था एक दिन ऐसा आएगा हम 5-6 करोड़ का घर खरीदेंगे। हमें मालूम ही नहीं था एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा 1.5 करोड़ का गाड़ी खरीदेगा। नीचे खड़ा है, ये हमारा औकात नहीं है एक्चुअली। हम भी वही विराट लोकल का धक्का खाते थे। हम यही सेमिनार बताने के लिए, व्हाइट बोर्ड में बताने के लिए रिक्शा में आते थे सर। हम भी ट्रेन में घूमते थे एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं था। लेकिन वो मेहनत करने की वजह से इधर हुआ, क्योंकि एक सही मार्ग मिला एक्चुअली। ओके, सही मार्ग मिलना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मार्ग है जिसके बारे में अभी बताया गया, डायरेक्ट सेलिंग।
देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं गलत काम नहीं करना चाहिए। एग्री करते हैं आप लोग? सच्चाई ईमानदारी के साथ पैसे कमाना चाहिए। एग्री करते हैं? क्योंकि मेरे लाइफ का एक सिद्धांत है, मेरा वजह से सामने वाला का एक नया पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए। आपका वजह से किसका भी एक नया पैसा का भी लॉस होएगा ना, बदुआ लगेगा फिर। ओके, जैसे कुछ लोग आके बोलते हैं ना पैसा डबल हो जाएगा, इतना रिटर्न मिलेगा, वो कंपनी भी डूबता है, वो भी भाग जाता है, वो भी सब लोग डूब जाते हैं उसमें। तो मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, जैसा मैं बताया, हमें पैसा लीगली, मॉरली, एथिकली कमाना चाहिए, सही तरीके से। अभी मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, ये लोग क्या गलत काम कर रहे हैं? Amazon.com, फ्लिपकार्ट या जोमेटो? नहीं ना। क्या करते हैं ये लोग? सिर्फ डब्बा पहुंचाने का काम करते हैं। और दुनिया का अमीर लोग है, वही काम करके ये लोग करोड़ों रुपया लगा के डब्बा पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग इधर वही काम करते हैं लेकिन बिना पैसा लगा के। अगर इन लोग डब्बा पहुंचाने का काम करके अगर दुनिया का करोड़पति बन सकते हैं, तो हम लोग एटलीस्ट नालो सफर का तो करोड़पति बन सकते हैं ना। सिंपल है फ्रेंड्स, सच्चाई ईमानदारी के साथ बिजनेस होना चाहिए। जो लोग होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं कस्टमर तक, क्या ये लोग गलत काम कर रहे हैं? ये लोग सब दुकान लगा के बैठे हैं, लाखों रुपया लगा के काम कर रहे हैं। काम वही है, डब्बा पहुंचाने का काम, और उन लोग लाखों रुपया कमाते हैं। अगर ऐसा मौका फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा लगा के मिल सकता है, तो ऐसा मौका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है आपका समझ के हिसाब से। काम वही है और कुछ नहीं है, डब्बा पहुंचाने का काम है। इधर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? कंपनी। स्टॉक कौन लगा रहा है? प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपका घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी कर रहा है। आज नियरली 850-900 जगह पे इंडिया शॉपिंग का ऑफिसेस है फिजिकली प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको प्रोडक्ट डिलीवरी करने का काम कंपनी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टॉक लगाने का काम कंपनी, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी, एजुकेशन देने का काम कंपनी, बिजनेस को कैसा करने का वो सिखाने का काम कंपनी। और हमको पैसे कमाने का मौका मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? फ्रेंड्स, मेरे पास 22 साल अभी खत्म हो रहा है, 22 साल से मेरे पास कोई दुकान नहीं है, 22 साल से मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, 22 साल से एक ड्राइवर छोड़ के मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं है। 22 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, जिसका नतीजा ये है फ्रेंड्स, हर वीक मेरा आईडी में कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। ये बिजनेस का ताकत है। थोड़ा आप लोगों को अपना सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। पैसा कमाने का तरीका बदल रहा है दुनिया में। ओके, सही नजर से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे इधर एक लैपटॉप पड़ा है, ये लैपटॉप उतना ही काम करेगा जिस तरीके का सॉफ्टवेयर है उसका अंदर। ऐसे पीपीटी दिखाना है तो पीपीटी का सॉफ्टवेयर उसके अंदर चाहिए ना, उसी तरीके से पैसा कमाने का सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा, वो भी बिना पैसा लगा के। क्योंकि पैसा लगा के पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, वो कोई भी कर सकता है। मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ 99% लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। हमारा घर चला, जो कमाते हैं हम, कमाने के बाद जो खर्चा होता है मिडिल क्लास परिवार को, खर्चा होने के बाद जो पैसा बचता है, क्या कुछ बचता है क्या? बहुत मुश्किल में घर चलता है फ्रेंड्स। मुझे मालूम है उस तरीके की जिंदगी हमने देखे हुए हैं। इसका वजह से बच्चे लोगों को बेबी सिटिंग में बिठा के हम दोनों नौकरी किए थे। ओके, ये जिंदगी हमने देखा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है। जैसा आप लोगों ने वो ओला सुना है, क्या इन लोगों के पास कोई गाड़ी है? वो वाला का पास कोई होटल है? नहीं, लेकिन फिर भी अरबोपति है। उसी तरीके से आप लोगों के पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, लेकिन जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग इधर बैठे हैं, कितना लोग डिस्ट्रीब्यूटर है सर? आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले बार देख रहे हैं। हेलो, आप लोग जो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा है ना, उसका कुछ पैसा हमारे घर पे आया हुआ है।
मैं इसीलिए इधर थैंक यू बोलने के लिए आया। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी सामान खरीदता है तो कुछ तो पैसा हमारे घर पे आता है, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको कंपनी का टर्नओवर का भी पैसा इधर मिलने को चालू हो गया, वो भी बिना पैसा लगा। तो बिजनेस का ताकत को समझना हमें जरूरत है। पहली चीज समझना जरूरत है हमारा जिंदगी का मकसद। सब लोग खुश रहना चाहते हैं? yes. आपका जिंदगी का मकसद एक ही रहो फ्रेंड्स, खुश रहो। जो भी आप कर रहे हैं ना, खुश रहो, क्योंकि खुशी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से ना, खुशी के लिए 3 चीज बहुत जरूरत है। नंबर 1, आपका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, शरीर, क्योंकि कोई साथ देवे या ना देवे, ये शरीर अपना साथ देना बहुत जरूरत है खुशी के लिए। क्योंकि घर में एक जन बीमार होता है ना, पूरा घर बीमार हो जाता है, पूरा टाइम का शेड्यूल बिगड़ जाता है एक्चुअली। ओके, दूसरी चीज आपके पास पैसा चाहिए, और तीसरी चीज आपके पास थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर ये तीनों चीज अगर एक ही जगह पे मिल सकता है तो वो है माइलस्टाइल फ्रेंड्स, जिसके बारे में आपको बताया गया। करना क्या, करना कैसा, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये आपको सिखाया जाएगा। बाहर का दुनिया में कोई उंगली पकड़ने वाला आते नहीं है, इधर सब लोग हैं आप लोग का उंगली पकड़ने के लिए, ओके, सही रास्ता दिखाने के लिए। ये बिजनेस को बाजू में रखिए 2 मिनट के लिए, बिजनेस को बाजू में रखिए, अपन थोड़े जिंदगी के बारे में बात करेंगे। सर 5 मिनट है ना? yes. हम थोड़े जिंदगी के बारे में बात करेंगे। देखो, आप ये बिजनेस करो या ना करो, सब लोगों का जिंदगी में 2 चीज तो होना ही है, सबका जिंदगी में होएगा, मेरा भी आप लोग का भी। क्या है वो? कभी ना कभी तो हम मरेंगे, उसको कोई रुका नहीं सकता है। अगर मरेगा नहीं तो हम कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे। एग्री करते हैं आप लोग? फ्रेंड्स, ये दोनों चीज को हमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बाहर का दुनिया हमको ये नहीं सिखाता है बुढ़ा होने के बाद भी कैसा पैसा आ सकता है, मरने के बाद भी कैसा पैसा आ सकता है। माइलस्टाइल एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स, मरने के बाद भी पैसा आ सकता है और बुढ़ा होने के बाद भी पैसा आ सकता है। क्योंकि 60 साल का बाद है ना फ्रेंड्स, मैं नियरली 70 इयर्स का है, इसलिए मैं मेरा तजुर्बा आप लोग को बोल सकता हूँ। मैं नौकरी कर रहा था, मेरा डैडी जिंदगी भर नौकरी की है, मरने तक नौकरी की है। ओके, 60 साल का उम्र का बाद 2 चीज बहुत जरूरत है। नंबर 1, अपना शरीर अच्छा रहना बहुत जरूरत है। अगर अपना शरीर अच्छा नहीं रहेगा ना, अपना परिवार के लिए हम लोग न्यूसेंस बनेंगे। वो लोग देखभाल करेंगे, लेकिन जितना पैसा बचा है ना, सब खर्चा हो जाएगा आपका एक बीमारी का वजह से। इसका वजह से आपका हेल्थ को अच्छा रखने का जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। माइलस्टाइल का प्रोडक्ट उसके लिए आपको मदद कर सकता है। दूसरी चीज, बुढ़ा होने के बाद बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर महीने में पैसा आते रहना चाहिए। अगर आप 60 साल का उम्र का बाद नौकरी चले गया, बदन में शक्ति नहीं है पैसा कमाने के लिए, विराट लोकल का धक्का नहीं खा सकता है, अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो बच्चे लोग के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। एग्री करते हैं आप लोग? अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो माइलस्टाइल में पॉसिबल है फ्रेंड्स। आप बुढ़ा होने के बाद भी हर हफ्ते में 2,10,000 कमा सकते हैं। हर हफ्ते में 2,10,000 कमा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, दूसरी चीज, हम कभी ना कभी तो मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे। ज्यादातर घर में, मेरा घर में भी ऐसे था, कमाने वाला एक रहता है और खाने वाला 4 रहता है। एग्री करते हैं? एक मिनट के लिए सोच के देखो, कमाने वाला इंसान मर जाएगा तो क्या होगा? पूरा परिवार को गरीब बना देंगे आप। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो माइलस्टाइल एक रास्ता है फ्रेंड्स, मरने के बाद भी इधर पैसा आते रहेगा और बुढ़ा होने के बाद भी इधर पैसा आते रहेगा। उसके लिए ऐसे ही नहीं आएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री है, सही मार्गदर्शक मिलेगा इधर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लेकिन उसके लिए राइट एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, सही तरीके का कार्यक्रम भी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन का साथ करना पड़ेगा। डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं सर? अनुशासन। अनुशासन बच्चे लोग का पास है, जो टाइम पे जाते हैं स्कूल पे,
बड़े होने के बाद अनुशासन निकल जाता है। मेरे लिए अनुशासन क्या है मालूम है? आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहिए आपको करना पड़ेगा। आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। बहाना नहीं बना सकता है। इधर आपको सिखाया जाएगा, आपको उंगली पकड़ के चलाया जाएगा, आपको मदद किया जाएगा, लेकिन आपका जिंदगी सुधारने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार रहेंगे फ्रेंड्स। कंपनी की तरफ से, आपका टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से सब कुछ मदद मिलेगा। राइट एक्टिविटी, डिसिप्लिन का साथ, कंटिन्यूअसली। जैसा 22 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, 22 साल से मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आज इतना बड़ा टीम हो चुका है। 10,000 लोग 1,000 का भी सामान खरीदते हैं ना, मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है। एज सिंपल एज दैट। हाँ, मुझे 22 साल लगा। कंटिन्यूअसली, राइट एक्टिविटी, डिसिप्लिन का साथ और सही नियत का साथ, सच्चाई ईमानदारी का साथ करना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि लंबा सफर के लिए सच्चाई ईमानदारी बहुत जरूरत है। जैसा मैं बताया, आपका वजह से सामने वाला का एक नए पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका भरोसे पे आता है तो आखिरी वक्त तक उसको प्यार मोहब्बत के साथ मदद करो उसका ग्रोथ के लिए। और जितना भी लीडर लोग है, आप लोगों को जो लोग इधर पहुंचाए, आपका जिम्मेदारी है उन लोगों को इधर तक पहुंचाने के लिए आपको प्यार मोहब्बत के साथ काम करना है। अगर वही करते रहेंगे तो गाड़ी, घोड़ा, घर, पैसा ये सब बाई प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ओके, वो सब अपने आप आएगा एक्चुअली। ओके, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं? मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैंने जिंदगी का तजुर्बा के हिसाब से। ओके, क्योंकि मैं भी 30 साल नौकरी किया हुआ है, 2 दुकान चलाए हुआ है नलसपर से। ओके, मेरा तजुर्बा से एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अमीर कैसा बनने का, क्योंकि सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर कैसा बनने का ये बच्चे लोगों को स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। बच्चे लोगों को माँ बाप मार्क्स के पीछे भगाते हैं। आजकल न्यूज़पेपर में बहुत सारा एसएससी का, 12th का सब मार्क्स आ रहा है। पेरेंट्स लोग मार्क्स के पीछे भगाते हैं, मार्क्स के पीछे, डिग्री के पीछे। अमीर कैसा बनाने का वो नहीं सिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अमीर बनना है तो ये 2 चीज आपके जिंदगी में होना चाहिए। अदर पीपल मनी, अदर पीपल्स एफर्ट। दुनिया में जितना भी लोग अमीर बने हैं ना फ्रेंड्स, उन लोग ने दूसरों का पैसा को लीगली, मॉरली, एथिकली यूज करने को सीखे हैं। वो मैलेशियल में कैसा होता है वो बताता हूं मैं। जैसा अमीर लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन उठाते हैं। बैंक में पैसा किसका है? पब्लिक का। उन लोग पब्लिक इशू लाते हैं, शेयर्स लाते हैं। कौन इन्वेस्ट करता है? पब्लिक, अदर पीपल मनी। वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, गलत काम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, हजारों लोगों से काम करा के लेते हैं, अदर पीपल्स एफर्ट। गलत है क्या? पगार देते हैं। फ्रेंड्स, आपका अकेले का मेहनत से आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको जिंदगी में कभी टाइम फ्रीडम के साथ अमीर नहीं बन सकता है। टाइम फ्रीडम के साथ आप अमीर नहीं बन सकते हैं अकेले का मेहनत से। जैसे मैं बोला, अदर पीपल मनी इधर कैसा होता है, जितना भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग हाथ ऊपर किए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, किसका पैसा सर? खुद का, मेरा, आपका। अदर पीपल मनी, उसमें से हमारे घर पे कुछ तो पैसा आता है प्लान का हिसाब से। आप लोग मेहनत कर रहे हैं सर, आप लोग मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए। अदर पीपल एफर्ट। जो बाहर का दुनिया में रिस्क उठा के समझने का कोशिश कीजिए बिजनेस का ताकत को। ये 2 लोगों को जुड़ाने का काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। एंड को देखो स्टार्ट करने का पहले। एंड यही है, आप कभी ना कभी तो मरेंगे। एंड यही है, आप कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे। अगर ये दोनों चीज का बंदोबस्त करना चाहते हैं तो माइलस्टाइल में अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट यूज करके कर सकते हैं। ये बिजनेस को देखने का नजरिया क्या है, उसके हिसाब से आपका जिंदगी बनेगा। क्योंकि हम लोग का हिंदू धर्म में, वेदास में यही बोला हुआ है, तथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं जब भी प्लान देखा था ना, नौकरी कर रहा था, मुझे क्या दिखाई दिया मन में, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा हो सकता है।
मैंने यही देखा था, ये मेरा, मैं मरने के बाद मेरा परिवार गरीब ना बने उसका रास्ता हो सकता है। आज वो हुआ है। आखिरी में मैं आपको इतना ही पूछूंगा, सब लोग इस तरीके की चीजें चाहते हैं, अच्छा घर, क्योंकि नलसफर में गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं 80% लोग लोन निकाल के घर खरीदे हुए हैं। यस और नो? ईएमआई कटता है, आधा पगार जाता है फ्रेंड्स। सबसे मुश्किल का काम है, हमने किया है, इसके लिए मुझे मालूम है। आप अपने आप से पूछिए, आप पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं एयरटेल को छोड़ दो बाजू में, जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वही चीज आने वाला 5-10 साल करते रहेगा तो क्या एक मुंबई में 4-5 करोड़ का घर, करोड़ का गाड़ी, बुढ़ापे का सहारा, मरने के बाद परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है क्या? हेलो? अगर नहीं हो सकता है ना फ्रेंड्स, जो कर रहा है उसका साथ साथ बिना पैसा लगा के एक ऐसा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, ये सारा चीज का बंदोबस्त हो सकता है, तो ऐसा मौका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो ऐसा मौका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या बहाना बनाना चाहिए? आपके ऊपर डिपेंड है।